जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसने जीवन की ठोकरें खाई हैं वही दूसरों का दर्द समझता है। जो केवल अपनी कहानी में खोया रहता है वो दूसरों की पीड़ा को कभी महसूस नहीं कर सकता। जिसके पास करुणा है उसके पास ईश्वर स्वयं रहते हैं। कभी कभी जीवन हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। इसलिए जो मिल रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना है, यह समझ लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी बातों में मिठास रखो, क्योंकि वही शब्द कभी प्रार्थना बन जाते हैं और कभी मरहम। जुबान से निकला एक शब्द किसी का जीवन संवार सकता है और एक कटु वाक्य किसी का सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सच्चा इंसान वही होता है जो सामने मुस्कुराए और पीछे से दुआ दे। आज के युग में पीठ पीछे भलाई करने वाला सबसे दुर्लभ मनुष्य है। जो सच्चे हैं वे दिखावे में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसी में उनका सौंदर्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान को धोखा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे ऊपर है। लेकिन जब जीवन एक झटके में सब कुछ छीन लेता है तब समझ आता है कि हम केवल ईश्वर की कृपा से हैं। छोटे बनों पर दृष्टिकोण बड़ा रखो, क्योंकि छोटे बीज ही बड़े वृक्ष बनते हैं और वही वृक्ष दूसरों को छाया भी देते हैं और फल भी। हर रिश्ता तब तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें अपेक्षा नहीं जुड़ती। जहां अपेक्षा होती है वहां स्वार्थ जन्म लेता है, और जहां स्वार्थ आता है वहां से प्रेम चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। जो कल बीत गया उसे पछताने से बेहतर है कि आज को समर्पण और ईमानदारी से जिया जाए। कभी भी किसी को उसके वर्तमान के कारण मत आंकिए, क्योंकि आने वाला कल किसी का भी हो सकता है। जिसे आज कोई नहीं पूछता, कल वही लोगों की प्रेरणा बन सकता है। जो दूसरों को ऊंचा उठाता है वो खुद कभी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि जो दिलों में जगह बना ले उसे गिराने वाली ताकत दुनिया में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने दुखों का कारण दूसरों को ठहराना छोड़ देता है तभी उसका विकास शुरू होता है। क्योंकि दुख बाहर नहीं, भीतर की अपेक्षाओं, मोह और भ्रम का परिणाम है। उसे समझो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। प्रशंसा में खो मत जाना और निंदा में टूट मत जाना, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। जो स्थायी है वह तुम्हारा आत्मबल है, जो हर परिस्थिति में तुम्हें टिकाए रखता है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि सभी उत्तर बाहर नहीं भीतर हैं, उस दिन जीवन सरल हो जाएगा। तब तुम हर सवाल का उत्तर ईश्वर की शांति में पालोगे, बिना किसी तर्क के। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जीत जरूरी नहीं, कभी कभी सम्मान से हार जाना जीवन की सबसे बड़ी विजय होती है। क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहीं ईश्वर निवास करता है, और जहां अहंकार है वहां खालीपन। किसी की मदद करो तो उसका हिसाब मत रखो, क्योंकि जो गिनती से देता है वो सौदा करता है, और जो दिल से देता है वो भक्ति करता है। ईश्वर को सिर्फ दिल से किया गया कर्म प्रिय होता है। अक्सर
जो सबसे शांत दिखाई देता है, उसके भीतर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही होती है। इसीलिए किसी की चुप्पी को हल्के में मत लो। हो सकता है वह उस स्तर पर लड़ रहा हो जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा वही लोग लेंगे जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा हो, लेकिन उसी परीक्षा में तुम्हारा उत्थान छिपा होता है, क्योंकि आत्मा की गहराई वहीं दिखाई देती है जहां प्रेम के बदले आघात मिला हो। कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोको मत। ईश्वर ने उसे तुम्हारी यात्रा से हटाया है ताकि तुम्हारे जीवन में वो लोग आएं जो तुम्हारी ऊर्जा को समझें और सच्चे होकर साथ निभाएं। कभी अपनों से अपेक्षा करना छोड़ दो और देखो जीवन कितना हल्का लगने लगेगा। अपेक्षा से भारी कुछ नहीं और समर्पण से मधुर कुछ नहीं। जहां मन खाली होता है वहीं ईश्वर सहजता से उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को अगर रोज न बदला जाए तो वो जड़ बन जाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा भीतर झांको और देखो क्या तुम्हारी सोच तुम्हें ऊपर उठा रही है या धीरे धीरे खींचकर नीचे गिरा रही है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह दूसरों को देखकर तय करता है कि वह क्या बने, जबकि ईश्वर ने उसे अद्वितीय बनाया है। तुलना करके जो जिया वो अपनी असली शक्ति कभी जान ही नहीं पाया। दुख तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक तुम उसे अपना परिचय देते रहो। जिस दिन तुम कह दो तू मुझे सिखाने आया था, अब जा सकता है, उस दिन से जीवन फिर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखो, जो कुछ भी तुमसे छीन लिया गया है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। न समय, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। हर परिवर्तन किसी न किसी कारण से आता है। कभी वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है तो कभी तुम्हें नया रास्ता दिखाने। विरोध मत करो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन वही सिखाता है जो तुम्हें कोई और नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें समय नहीं दे रहा तो समझो कि वो जीवन में तुम्हारी जगह बदल चुका है, क्योंकि समय वहीं दिया जाता है जहां मूल्य और भावना दोनों जीवित हों। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। कुछ रिश्तों को वक्त पर छोड़ दो। वक्त ही तय करेगा कि कौन सच्चा है और कौन बहाने बना रहा था। कभी किसी को नीचे दिखाकर तुम ऊंचे नहीं हो सकते, क्योंकि जो आत्मा से ऊंचा होता है वो सबको साथ लेकर चलता है, किसी को पीछे नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वाणी का उत्तर मत दो, हर विवाद का हिस्सा मत बनो, हर अपमान का बदला मत लो, क्योंकि कुछ युद्ध सिर्फ तुम्हारे मौन से जीत जाते हैं और कुछ जवाब समय के साथ खुद मिल जाते हैं। रिश्तों में भरोसे की डोर कांच की तरह होती है। एक बार टूट जाए तो जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन दरारें हमेशा रह जाती हैं, जिन्हें तुम हमेशा महत्व देते हो। अगर वही लोग तुम्हें अनदेखा करें तो यह ईश्वर का संकेत है कि अब समय आ गया है खुद पर ध्यान देने का। श्री कृष्ण कहते हैं, वो व्यक्ति महान नहीं होता जिसके पास बहुत धन है, बल्कि वह होता है जिसके पास संयम, विनम्रता और क्षमा है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। कोई तेजी से दौड़ता है, कोई धीरे चलता है, कोई रुककर सोचता है। कभी अपनी गति की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे रास्ते और तुम्हारा अनुभव सब विशिष्ट हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तो दुनिया के भ्रम तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जिसे तुम समाप्त समझते हो वहीं से ईश्वर एक नई शुरुआत करता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार की हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकता है। मन को काबू करना सबसे बड़ा युद्ध है, और जो यह युद्ध जीत लेता है वह महाभारत के बिना अर्जुन बन जाता है। हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो
तुम अपने भीतर ईश्वर को स्थान देते हो। सच्चा प्रेम वह है जहां अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जो बातें तुम्हें चुप करवा देती हैं, वही तुम्हें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बना देती हैं। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा कहते हैं, समझो उन्होंने सामने कुछ कहने की हिम्मत खो दी है। दूसरों की गलती खोजने से पहले एक बार आईना जरूर देखो, शायद दोष खुद के अंदर छिपा हो। जो समय तुम्हें तकलीफ दे रहा है, वही समय तुम्हें मजबूत भी बना रहा है। जब मन बेचैन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो, मन शांत भी होगा और आत्मा भी प्रसन्न। अहंकार उस दीवार की तरह है जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। संबंध निभाने के लिए हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार तो केवल तोड़ने का काम करता है। ईश्वर वही देता है जो तुम्हें चाहिए, ना कि जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन और वैभव क्षणिक हैं, पर अच्छे संस्कार और विचार शाश्वत हैं। जिसे दूसरों की सफलता से जलन होती है, वह कभी खुद की सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। अपने भीतर की शांति को बचाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चे प्रेम की परिभाषा यह नहीं कि तुम साथ रहो, बल्कि यह है कि तुम दूर रहकर भी एक दूसरे की आत्मा से जुड़े रहो। हर रिश्ता, हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाने ही आती है। जो सीख गया वह आगे बढ़ गया। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वह यह साबित करता है कि संबंध अहंकार से बड़ा है। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है, उसकी राहों से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कभी कभी हारना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें असली जीत की कीमत समझ में आती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की अस्वीकृति से फर्क नहीं पड़ता। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है। बस विश्वास बनाए रखो। मन अगर स्थिर हो जाए तो जीवन में तूफान भी झुके मिलते हैं। सच्चा शौर्य वह नहीं जो तलवार से लड़ा जाए, बल्कि वह है जो अपने ही क्रोध और मोह से लड़ा जाए। वो शब्द जो दिल से निकलते हैं, सीधे आत्मा को छू जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो मेहनत की चाबी से किस्मत का ताला खोलो। जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है, उसे किसी और की सराहना की जरूरत नहीं होती। जो जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सके, वही सच्चा विजेता होता है। जिस दिन तुमने दुनिया को खुश करना छोड़कर अपने मन को खुश करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन में वास्तविक आनंद शुरू हो जाएगा। जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, उसे कभी दूसरों की राय में उलझना नहीं पड़ता। शब्दों से नहीं, कार्यों से अपने मूल्य सिद्ध करो, क्योंकि बोलना आसान है, पर निभाना तपस्या है। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास अनुभव सबसे ज्यादा होता है, और जिनके पास सब कुछ होता है, वो अक्सर सबसे अधिक खोखले होते हैं। भगवान हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, बस उनका तरीका समझ में आने में समय लगता है। जैसे अंधेरे में दिया, वैसे ही दुख में विश्वास। दोनों ही छोटे होते हैं, पर पूरा माहौल बदल देते हैं। जिस रिश्ते में तकरार रोज हो और सम्मान रोज घटे, वह रिश्ता टूटने से पहले अंदर से खोखला हो जाता है। बचाना तब मुश्किल हो जाता है जब आत्मा थक चुकी हो। हर बार सामने वाले को दोष मत दे, कभी खुद के शब्दों और व्यवहार का आईना भी देख, क्योंकि हर तूफान दूसरे की तरफ से ही नहीं आता। वक्त जब करवट बदलता है तो वो नहीं देखता कि तू कितना रोया था या थका था। वो सिर्फ देखता है कि क्या तू अब भी संघर्ष करने को तैयार है। जो लोग वक्त पर साथ छोड़ते हैं, वो साथ कभी थे ही नहीं, क्योंकि असली अपने बुरे समय में वजह नहीं पूछते, बस हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। शांति पाने के लिए तू पूरा संसार नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी सोच को जरूर बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन नजर बदलती है,
उसी दिन नजारे भी बदल जाते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तेरे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए, क्योंकि जब स्वाभिमान चोट खाता है तो प्रेम भी बोझ लगने लगता है। हर बार रोने की वजह मत ढूंढ, कभी मुस्कुराने की वजह भी खोज, क्योंकि जो सिर्फ आंसू दिखता है वो तुझे कभी तेरे पूरे रूप में समझ ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से भी प्रेम इस शर्त पर मत कर कि वो तुझे हमेशा समझे। कभी कभी समझने के लिए भी एकांत और धैर्य की जरूरत होती है। जब मन बेचैन हो तो खुद से दूर मत भाग, अपने भीतर उतर, वहीं से सारे उत्तर मिलेंगे। क्योंकि जो भीतर उजाला करता है वो ही बाहर का अंधकार मिटा सकता है। बोलने से पहले सोच, सोचने से पहले समझ और समझने से पहले मौन रह, क्योंकि जीवन की बहुत सी कठिनाइयां शब्दों से नहीं, शांति से सुलझती हैं। जो बीज बोया है वही फल मिलेगा, चाहे जल्दी मिले या देर से। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले वह सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा वरदान है संतोष और सबसे बड़ा शत्रु है लोभ। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अपनी अच्छाइयों को शोर मत बनाओ, क्योंकि सच्चा प्रकाश बिना आवाज के चमकता है। जो तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे उसी के सामने मुस्कुराकर खड़े रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हार का डर उसी को होता है जो जीत का मोह रखता है। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसकी नीयत से संबंध तोड़ो या जोड़ो। जिसे खुद से प्रेम होता है वही संसार से सच्चा प्रेम कर सकता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो खुद को माफ करना और माफ करना सीखो। जिसे सबको जीतना आता है वह अक्सर खुद को हार जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में भी संवाद कर सके वही सच्चा साधक है। किसी को गिराने से पहले सोचो कि कहीं तुम खुद ही नीचे न चले जाओ। जीवन में संघर्ष उसी को मिलता है जो अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है। जो व्यक्ति अपनों से हार जाता है वह दुनिया में कहीं नहीं जीत सकता। वक्त इंसान को सब सिखा देता है, बोलना, सुनना, सहना और संभलना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद के दोषों को जानता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देते हैं वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। रिश्तों की मिठास शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस देने में सुख पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब नियत साफ हो तब हर राह आसान लगती है। सफलता वहीं मिलती है जहां प्रयास थकते नहीं और इरादे झुकते नहीं। जो अपने कर्मों को ईश्वर की पूजा मानता है वही भक्त कहलाने योग्य है। कभी किसी को छोटा मत समझो, समय सबको बराबरी का मौका देता है। दूसरों के अनुभव से सीखना बुद्धिमानी है, वरना वक्त खुद सिखाता है, पर कीमत बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से खाली होता है वही बाहर दिखावा ज्यादा करता है। भीतर से संतुलित व्यक्ति कम बोलता है, कम दिखाता है और शांत रहकर सब जान जाता है। कभी भी किसी के दुख का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते उसने उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कितना कुछ खोया है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि यही मौन सबसे ऊंची चीख होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सच्चा साथी है, जो न कभी तुम्हें छोड़ती है न झूठ बोलती है। हर निर्णय से पहले अपने भीतर की आवाज सुनो, वही ईश्वर का संकेत होता है। जब सब कुछ विपरीत हो रहा हो तब खुद से यह मत पूछो क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछो इसमें मेरे लिए क्या सीख है। क्योंकि हर संघर्ष के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि अधिक परिपक्व हो जाते हो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उससे शिकायत मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें खुद पर ध्यान देना सिखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ कर देने से किसी पुराने जख्म का निशान मिटता नहीं,
लेकिन इतना जरूर होता है कि वह दर्द अब तुम्हारी आत्मा को खरोंचता नहीं। माफ करना अपनी आत्मा की सफाई है। ध्यान रखो, कभी कभी जो सबसे मीठा बोलता है वही सबसे बड़ा छल करता है, और जो कड़वा सच कहता है वही सबसे गहरा प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने मूल स्वभाव को मत खो, क्योंकि जब तुम स्वयं को खो बैठते हो तो फिर सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हो। मित्रों, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज धन, मान, प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जो तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है जब चारों ओर अशांति हो। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मैं किसी से कम नहीं, उस दिन से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर शुरू हो जाएगी, और वही यात्रा तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जाएगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, यदि इस वाणी ने आपके भीतर शांति, दृष्टि और भरोसे का संचार किया हो तो कृपया इसे वहीं मत रोकिए। इसे अपने व्यवहार में उतारिए और उन लोगों तक साझा कीजिए जिन्हें आज इस दिव्य संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए, और ऐसे ही श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की अगली दिव्य वाणी के साथ, जहां शब्द नहीं आत्मा बोलती है। जय श्री राधे कृष्ण।